हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और उसका जो बेसिक एक्सरसाइज 2.1 है, जो कि बहुत ही आसान है और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है 1 नंबर में, उसे भी हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाकी भूल जाते हो। सारे चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप प्ले लिस्ट पर ज़रूर चेक करें। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों, पहले सब मैं पढ़ा चुका हूँ पेजेस में, और अब मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ फिर से डिजिटल बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की, भूमिका की। ठीक है ना। तो बहुपद, अगर बहुपद की बात की जाए ना, तो बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक बनता है, देखो, जो होता है गुणांक। ठीक है, गुणांक जिसे हम क्या बोलते हैं, अचर। और एक बनता है चर। चर और अचर से मिलके बनता है। अब बच्चों, ये चर क्या होता है अभी बताऊंगा कि बहुपद क्या, कौन सा है कौन सा नहीं। 3 नियम भी हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। अचर क्या क्या है, जैसे मैंने 2 लिख दिया, √3 लिख दिया, माइनस के 100 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, पॉइंट के 5 लिख दिया। ये सब मेरे गुणांक है, अचर है। और चर क्या है मेरे पास बच्चों, x लिख दिया, y लिख दिया, t लिख दिया, u लिख दिया, etc। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, चर है। तो अचर और चर के मिलन से बनता है बहुपद। ठीक है, बहुपद के लिए कौन चीज़ बहुपद होगी और कौन चीज़ नहीं होगी, उसके 3 नियम हैं, रूल जिसे नियम बोलते हैं। 3 नियम कौन कौन से, देखो, पद क्या होना चाहिए, पद सीमित होने चाहिए। ठीक है, थोड़ी मात्रा इधर उधर हो सकती है, सीमित होना चाहिए। उसके बाद गुणांक वास्तविक हो। ठीक है, और चर की घात प्राकृतिक हो, प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, पद का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया ना, x + y 2 पद है, ये मैंने लिख दिया x + y + 2 3 पद है। ठीक है, सो देखो, अब मैं आपको बात करूंगा, अब उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि बच्चों बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं, छाटने को आ जाता है 1 नंबर में। सो वहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, पहला मैंने लिख देता हूँ √2x² + 5x - +k2। ठीक है, 2.1 के लिए जितना ज़रूरी है मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अभी डिग्री वगैरह घात क्या होता है ये सब बताऊँगा। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि 1/2 x की घात 1/2 + 1/3। ठीक है, प्लस 100x, ऐसा कुछ लिख दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया 1/1 के बट्टे में लिख दिया x² + 2x + 3, ऐसा कुछ लिख दिया, है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया x की घात 3 + 2x² - के 100। ये 4 मैंने एग्जाम्पल ले लिए। अब एक एक करके देखेंगे कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए, पहले वाले में आ जाओ। पद क्या होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। 1 2 3। सीमित का मतलब है जिसे हम गिन सकें, 1 2 5 10 15 20, कुछ भी। अगर आप मुंह से गिन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो वो बहुपद है, वो बहुपद है। तो ये बच्चों, ये बहुपद है। अब सॉरी, बहुपद नहीं है, पद सीमित है। पहला वाला प्रॉपर्टी उसने हाँ बोल दिया। ठीक है, उसके बाद गुणांक देखो, गुणांक क्या है, √2 है, 5 है और ये 2 है। तो ये गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है। दूसरी प्रॉपर्टी को भी उसने हाँ बोल दिया। अब देखो घात, जो चर है हमारा पास, वो क्या है, x है, और इसकी घात कितनी है, 1 और 2। 1 2 3 ये सब संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी को भी उसने हाँ बोल दिया। तीनों प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोला है, ये बहुपद है। जो √2x² + 5x + 2, ये बहुपद है। दूसरे वाले पे आ जाओ, पद सीमित है, 1 2 3, पहले वाले को हाँ बोला। ठीक है, उसके बाद गुणांक 1/2, ठीक है, 100, 1/3, ये सब क्या है, वास्तविक है। दूसरे वाले को भी उसने हाँ बोल दिया। किसी भी को मना करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा मना हो जाएगा। ठीक,
अब देखो x की घात क्या आ गई, x की घात, इसकी घात तो 1 है जो कि प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसकी घात 1/2, 1/2 दशमलव, अंडरवुड में, बट्टे में, माइनस में, ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं होता। प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं। तो 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी उसने बना कर दी कि चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक प्रॉपर्टी बना होगी भैया ये बहुपद नहीं है, ये वाला था और ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर नीचे देखा जाए पूरा बहुपद है, लेकिन 1 के बट्टे में आ गया, बट्टे में जब आ जाएगा तो ऊपर जाके ये x² + 2x + 3, इसकी घात अभी 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। घात माइनस आ गई, ये बहुपद है, पद सीमित है, ठीक है, गुणांक वास्तविक हैं और जो चर हैं उनकी घात प्राकृतिक संख्या है, 1 और 3 प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब कक्षा 9 पे पढ़ के आए होंगे, लेकिन कक्षा 10 में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब हम बात करेंगे घात। घात जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है डिग्री, ठीक है। डिग्री बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की अधिकतम घात देखो, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे रैखिक, ठीक है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये त्रिघात तक ही आपके पास है। रैखिक क्या होता है, जब जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, ठीक है। द्विघात क्या होता है, जिसकी घात अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। त्रिघात क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। हाँ बच्चों, अब मैं इसका उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया रैखिक घात का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है ax + b, ठीक है, ax + b होता है, जहाँ पर a का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। मैं डिटेल में बढ़ा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एग्जाम में क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। सो a का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, व्यापक पद, क्या, व्यापक पद, ठीक है, व्यापक रूप ऐसे लिख सकते हो। व्यापक रूप क्या होता है, अगर उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने लिख दिया 2x - 3, तो इधर x की घात कितनी है, 1 है, तो अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता, अगर 2 का यहाँ पर 0 गुणा x कर दोगे तो x तो रहेगा नहीं, x का काम खत्म, तो उसकी घात भी खत्म, तभी इस चीज़ को मेंशन करता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि रैखिक बहुपद के लिए क्या देगा, ऐसा 4 कंडीशन दे देगा, a = 0, b = 0, a = 0 नहीं, b = 0 नहीं, तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना होगा, a का मान 0 नहीं है, ठीक है। फिर द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c, और a का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। इसका अगर उदाहरण दूँ तो कुछ भी लिख लो, अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ये एक उदाहरण दे दिया, x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2, तो उसे द्विघात बोला जाता है। त्रिघात का उदाहरण क्या हो जाएगा, ax³ bx² + cx + d। उदाहरण दे दूँ, यहाँ से आ जाएगा x³ + √2x² + x - के 100। मैं बार बार ज़्यादा 100 लिखता हूँ, क्यों, मेरा मकसद है कि आपके 100 में से 100 नंबर दिलवाना है आपको, आपके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए मैथ में, इसीलिए 100 ज़्यादा लिखता हूँ, तो आपको आपके मन में वो 100 बैठ जाए कि मुझे 100 नंबर लाने एग्जाम में, 100 में से 100, ठीक है। तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अगर सोचो इसकी प्लस में x की पावर 4 हो जाता, तो अधिकतम घात कितनी हो जाती, 4 हो जाती, तब ये त्रिघात नहीं आता, तब ये चतुर्थघात बन जाता। तो अधिकतम घात देखी जाती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर x की घात 1 भी है, लेकिन उसे रैखिक नहीं बोलेंगे, क्यों, इसे द्विघात बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा 2, और 2 जब अधिकतम घात होगी तो उसे बोला जाएगा द्विघात, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो चलो समझ में आ गया। अब स्पेशल चीज़ क्या है, देखिए बच्चों, अगर
घात शून्य होगी तो उसे पता है क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बहुपद, कांस्टेंट बहुपद को हम बोल सकते हैं अचर बहुपद। उदाहरण जैसे कि 2 माइनस के 1/2, 550, कुछ भी ऐसे नंबर, ये उदाहरण हो गए। ठीक है, इसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। तो जो भी संख्या हो जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। अच्छा, ये एक बहुपद है सिर्फ 0, 0 को हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, शून्य बहुपद। और इसकी घात भी क्या होती है, 0 होती है। इसको हम अचर बहुपद नहीं बोलते, इसको अचर बहुपद नहीं बोलोगे, 0 को शून्य बहुपद बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके टिक मार्क नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सिर्फ ये अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सही बनेगा। एकदम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, आप धड़ाक से कर देंगे। अब ये प्रश्न हमारी 2.1 है आपकी। हाँ, इसको अब हमें करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना बच्चों, क्या है बहुपद px। यहाँ पर आपको पता है जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, इधर x होता है, इधर x डैश, इधर केंद्र, इधर y, इधर y डैश। जहाँ डैश लगाते हैं वहाँ उनके मान माइनस में होते हैं। अब यहाँ पर बहुपद दे रखा है px, p का मतलब पोलिनोमियल, बहुपद x में देखना है। आपका जो जिस अक्ष में जितने कटान बिंदु मिलते हैं, जितने कटान बिंदु मिलते हैं उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं। शून्य को अंग्रेजी में जीरोज बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहाँ x बोला है तो आपको देखना है x एक्सिस में कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं, उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, y एक्सिस में नहीं देखना है। अगर यहाँ पर पी वाई लिखा होता तो मैं y एक्सिस में देखता कि कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है तो मेरे को x एक्सिस में देखना है कि कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन बताएगा कि किस में देखना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर x एक्सिस में कोई भी कट पॉइंट नहीं है क्या, नहीं है। तो इसमें शून्य बहुपद है। ये किसका है, उदाहरण हो जाएगा शून्य का। ठीक है, ये शून्य हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ, कितने कटान बिंदु है, 1। तो शून्य कितने होंगे, 1। तो मैं यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, पहले वाले का आंसर कितना है, अगर मैं शून्य लिखूं 0। दूसरे वाले में कितने कटान बिंदु है, 1, तो 1 शून्य के हैं। तीसरे वाले पे आ जाओ, कितने कटान है, 1 2 3, तो कितने शून्य के, 3। चौथे वाले पे आ जाओ, कितने कटान बिंदु है, 1 2, चौथे वाले पे 2। पांचवे वाले पे आ जाओ, 1 2 3 4। ठीक है, तो पांचवे वाले में 4 शून्य के, और छठे वाले में 1 2 3। ठीक है, तो छठे वाले में कितने, 3। इतना आसान था ये प्रश्नावली। ठीक है, ये कोई हमारा आराम से बन गया प्रश्नावली, है ना, बड़ा आसान था, हो गया। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट था, पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बच्चे वो सब नहीं पढ़ते हैं, सीधे प्रश्नावली 2.1 पे आ जाते हैं। ये तो हलवा है, 2 मिनट भी नहीं लगे इसको करने में। वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले अभी मैंने सिखाया, क्योंकि वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब बच्चे भी अरे भयंकर कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन रटने में आ जाओगे, चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो कहाँ से होगा। जो बच्चे क्वेश्चन को रटते हैं ना, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं होते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ठीक है, जो आप चीज़ों को क्या कितना सीखते हो उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं हर एक चीज़ बेसिकली जब भी पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ को डीपली समझाता हूँ और फिर चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा जो भी मैंने पढ़ा है। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, वीडियो को 1 बार 2 बार देखते रहो, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट हो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके मैसेज करो, व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, मैसेज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। सभी चैप्टर मैंने पहले ही करा रखे हैं पेजेस में, लेकिन मैं फिर से नया सीरीज़ लेके आया हूँ, आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं और अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ।
ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। थैंक यू। जय हिंद।